जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। हमारा अगला विषय है आध्यात्म ज्ञान। गुरुदेव के विशिष्ट निर्देश आध्यात्म ज्ञान के बारे में जो वो हमें देते हैं वो हम सुनेंगे। वारी पुत्रस्य वाहनम तस्य भोजनम तत्पिता तत्सुताश्चैव तत्पति तव रक्षतु। जल का पुत्र, कमल का पुत्र, ब्रह्म का वाहन, हंस का भोजन, मोती का पिता, समुद्र की पुत्री, लक्ष्मी जी के पति श्री विष्णु तुम्हारी रक्षा करो। और सुने, सोचकर जवाब दें। देखी एक अनोखी नार, गुण उसमें है अपरंपार। पढ़ी नहीं पर अचरज आवे, मरना जीना तुरंत बतावे। हमारी नाड़ी। नाड़ी से कई बातें जानी जा सकती हैं, स्थूल शरीर की और सूक्ष्म मन की भी। जिसकी नाड़ी जब बंद हो जाती है तब सब कह देते हैं कि वह मर गया। मरा है या जिंदा है यह नाड़ी बता देती है। भक्ति, ज्ञान और योग। समत्वम योग उच्यते। योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि की शुद्धि अनिवार्य है। बुद्धि में से मोह, ममत्व, अहंकार छूटने से सुख दुख में मन एक समान रहता है। सिद्धि असिद्धि में, जय पराजय में, सुख दुख में एक सा रहना, यही समत्व योग है। इसी को अनासक्ति कहते हैं। अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म को उत्कृष्ट प्रकार से कुशलता से करना, यही योग है। वैराग्य यानी शुष्क या निरस होना नहीं, परंतु मोह रहित होना, अनासक्त होना। दूसरा है तम। तमोगुण से मोह होता है। मोह अंधकार है। रज से अहम होता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व की श्रृंखला इसी से बनती ही जाती है। सत्वगुण के संपादन से रजोगुण व तमोगुण का परास्त किए जाते हैं। तब सत्वगुण मात्र रह जाता है, परंतु वही मात्र साध्य नहीं है, उससे भी ऊपर उठने का है। तब चित्त की गुणों के साथ की एकता की ग्रंथि का भेदन हो जाता है। अपने को तीन गुणों के पृथक और परे जाना जाता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। तीसरा है विराट पुरुष के मन से चंद्र, नेत्रों से सूर्य, मुख से अग्नि, प्राण से वायु, नाभि से अंतरिक्ष, मस्तिष्क से द्युलोक, चरणों से पृथ्वी,
कर्णों से दिशा इत्यादि का सर्जन है। उस अव्यक्त से ही यह व्यक्त रूप है। चौथा, गीता जी में कहा है, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। सांख्य यानी ज्ञान मार्ग और योग यानी कर्म योग, दोनों में भक्ति मिलती है, तब ही दोनों फलदायी होते हैं। योग वष्ठी में है कि द्वौ क्रमौ चितनाशस्य योगो ज्ञानम च राघव, योगस्तद वृत्ति रोगो ही ज्ञान सम्य गवेक्षणम। यहाँ भगवान ने दोनों की समान प्राप्ति बनाई है। यत् सा सांख्यै प्राप्यते स्थानम त्यदौ गैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। भक्ति की भूमिका ही समदर्शित्व में है। इष्ट देव को सब में देखना ही इष्ट को सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सर्वसमर्थ सिद्ध करना है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। यदि इष्ट को एकादेशी माना जाए तो जीव में और उनमें अंतर ही क्या रह जाएगा। भेदभाव ही तो अज्ञान का लक्षण है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यामि योऽर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। पांचवा है, भक्ति अत्यंत सरल है और पूर्ण स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान व योग में भक्ति मिले तब ही वे मुक्तिदाता होते हैं। भक्ति सुतंत्र अवलब न आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। ज्ञान मार्ग में अत्यंत तीव्र वैराग्य और सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है, जो क्वचित मनुष्य को ही प्राप्त है। केवल ज्ञान फलदायी नहीं होता है। ज्ञान के सिद्धांतों में भी उपासना निष्ठा होगी, तब ही परिणाम निकलेगा। भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है कि उसमें आगे बढ़ते बढ़ते अपने आप ही ज्ञान वैराग्य हो जाते हैं। भक्ति प्रधान कर्मयोग का मार्ग साधारण जनसमूह को सरल और सहज साध्य होता है, जबकि ज्ञान का सांख्य योग साधारण जनों के लिए विकट होता है। आरंभ व अंत दोनों के एक ही हैं। ज्ञान का क्रियात्मक भावात्मक रूप उपासना है। सांख्य की सीधी चढ़ाई है, जबकि राजयोग थोड़ा घूमकर वहीं चढ़ाई पार करता है। राजयोगी के लिए ईश्वर प्राणिधान
यानी ईश्वर शरणागति है। मन मना भव मदभक्त मद्याजी माम नमस्कुरु, और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसके लिए व्यवहार में ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पावेन पद्मपत्र मिवाम्भसा। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्मिप्नोति नैष्ठिकीम्। अहमात्मा गुडाकेश सर्व भृताशय स्थितः अहमादिष्व मध्यम च भूतानामन्त एव च। गुणा गुणेषु वर्तते इति मत्वा न सज्जते। इसको कहाँ तक सिद्ध करना होता है, यह गीता जी में भगवान ने बहुत स्पष्ट किया है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। पश्य शृण्वस्पृश जिघ्रन् गच्छन् स्वपश्चसन प्रलयन् विसृजन् गृहण नु निमिषन्फीमीषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ध्यानम निर्विषयम मनः, इतना पक्का मन होना चाहिए तो ज्ञान मार्ग में पूरा पड़ जाता है। नहीं तो मन ब्रह्म रूप तो नहीं, परंतु भ्रम रूप तो जरूर हो जाता है। ब्रह्म का भ्रम हो जाने में कोई देर नहीं लगती, और तब दंभ व पाखंड से ही अपने संतोष लेते रहते हैं। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका साधन कठिनन मन मह टेका। करत कष्ट बहु पावै कोउ भक्तिहीन प्रिय मोहिन सोउ। करत कष्ट बहु पावै कोउ भक्तिहीन प्रिय मोहिन सोउ। सर्व सिद्धांतों का एक ही लक्ष्य है, अहम का लय। किसी भी साधना से अहम का लय करने का है। अहम का लय ही भक्ति है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, राजयोग है। सब का लक्ष्य यही है कि मरने के पहले मरो, तो फिर कभी न मरो। वस्तुतः अहम का लय अर्थ होता है अहम को शुद्ध करना। अहम क्या है? अहम चैतन्य का स्फुरण है। मैं हूँ, इस अनुभूति उसी को होती है, सबको कदापि नहीं होती। नाम रूपात्मक विषय पदार्थों में ओतप्रोत एकाकार अहम को इन पदार्थों में से पृथक करना, यही अहम वृत्ति का लय है। यही मरने के पहले मरना है। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।